तो बच्चों क्लास 12 फिजिक्स ईएमआई चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के सभी फॉर्मूलास 1 मिनट में रिवाइज कर लो। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला सीधा आपकी जेईई या तो नीट के एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बच्चों कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, पूरा चैप्टर आखिर में एग्जाम के वक्त छोड़ के जाते हैं। तो बच्चों चैप्टर को छोड़ने से अच्छा है कि 1 मिनट रिवीजन कर लो। कई बार पेपर में सीधे फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट देखना। बच्चों सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों कॉस निकालोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, मतलब बी डॉट ए। तो अगर आपको बी और ए दिया हुआ है तो उसका सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट लेना है। नेक्स्ट प्रेस फॉर्मूला सबको पता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी। अब बच्चों अगर आपको ए कॉन्स्टेंट दिया है तो ए बाहर निकल जाएगा और बी टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आपको मिलेगा यहाँ पे फाइव की वैल्यू रखोगे बी इंटू ए तो डीबी बाई डी टी माइनस एन इंटू ए बाहर होगा। अब बच्चों अगर एरिया चेंज हो रहा है तो माइनस एन इंटू बी, बी बाहर ले लेना है डी ए बाई डी टी। अब ध्यान रखना मोस्ट टाइम पॉइंट आ रहा है, इफ रिंग इज एक्सपांडिंग और श्रिंकिंग, ठीक है, मतलब कि जब आपको बच्चों डी आर बाई डी टी दिया जाए तो यहां पे आप एक ही जगह पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन करोगे आपको मिलेगा माइनस एन बी टू पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। ये जेईई नीट दोनों में आपको बहुत बार एज इट इज देखने मिलेगा। नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ बच्चों, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एल इंटू वी। अब ये देख लो प्रूफ मिल गया, ठीक है। अगर कोई रोड मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से नीचे की ओर आ रहा है तो आपको मिलेगा फॉर्मूला बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इज इक्वल टू एम जी। ये जेडब्ल्यू 2026 में सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया था, सिर्फ फॉर्मूला देख लो भाई, रिवीजन से इतना फायदा होगा। नेक्स्ट भाई मोस्ट टाइप कंसेप्ट जेईई नीट एग्जाम्पल एक्सरसाइज, हर जगह आपको ये फॉर्मूला देखने मिलेगा, ठीक है। अगर कोई रॉड आर रेडियस के साथ, मतलब कि उसकी जो लेंथ होगी वही उसकी रेडियस होगी, ओमेगा से मूव कर रहा है तो उसका ईएमएफ होगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये पीवाईक्यू में चेक कर लेना कितनी बार है बच्चों। नेक्स्ट ईएमएफ है डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ स्पोक्स, ये जो स्पोक्स है भाई, ठीक है, इस पे ये ईएमएफ डिपेंड करेगा नहीं। नेक्स्ट देख लो भाई पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड फ्लक्स मोस्ट टाइप फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय आर। सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू एन फाइव बाय आई। बैक ईएमएफ या तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मोस्ट टाइप फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ये फॉर्मूला तो हर बार एग्जाम में आपको देखने मिलेगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। अगर आपको स्मॉल एन के फॉर्म में जाना है, ठीक है, तो आपको मिलेगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है। अब लास्ट देख लो भाई एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। पीवाईक्यू चेक कर लेना, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करने के आपको 2-3 एमसीक्यू नीट के अंदर देखने मिलेंगे, चेक कर लेना। अब दूसरा एनर्जी का फॉर्मेट बनेगा बच्चों U इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाय 12। तीसरा बनेगा U इज इक्वल टू 5I बाय 2। नेक्स्ट एनर्जी डेंसिटी मोस्ट टाइम फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट n1 n2 इंटू ए अपॉन एल, या तो स्मॉल एन के फॉर्म में बोला जाए तो म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 इंटू ए इंटू एल। नेक्स्ट भाई अगर दो इंडक्टर सीरीज में है तो L1 प्लस L2, अगर पैरेलल में है देख लो भाई तो 1 अपॉन एल इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। अगर बच्चों सीरीज के अंदर एडिंग पोजीशन में है तो L1 प्लस L2 प्लस 2m, अगर म्यूचुअल की बात हो रही है और ऑपोजिंग में है तो L1 प्लस L2 माइनस 2m। ये भी जेईई के अंदर आपको एज इट इज देखने मिलेगा, सिर्फ फॉर्मूला जेईई के पीवाईक्यू में। एसी जनरेटर बच्चों हजारों बार ये एमसीक्यू जेईई नीट में आपको देखने मिलेगा। E इज इक्वल टू, मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, नवाब साइन ओमेगा टी। क्या याद रखोगे? नवाब साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे ओमेगा होगा मेरे भाई 2 पाई एफ। नेक्स्ट देख लो सबसे मोस्ट टाइम भी आखिर में ट्रांसफॉर्मर 5 सेकेंडरी बाय 5 प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी। अब करंट के लिए बच्चों क्या होगा, सिर्फ सबसे उल्टा आएगा, ठीक है। जहां पे सेकेंडरी होगा वहां पे करंट के लिए प्राइमरी, नीचे प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी, इतना याद रखना है। करंट के लिए सबसे उल्टा आएगा, बाकी सब सेम चलेंगे। लास्ट एफिशिएंसी के भी आपको जेईई नीट दोनों में पीवाईक्यू एज इट इज देखने मिलेंगे। इटा इज इक्वल टू पी आउटपुट बाय पी इनपुट, मतलब IS VS अपॉन IP VP। ये हो गया आपका पूरा रिवीजन। इसमें से आप लोग पीवाईक्यू के जेईई नीट के बहुत सारे एमसीक्यूज हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे, और पता नहीं आपके एग्जाम में भी ये डायरेक्टली काम आ जाए। तो बच्चों इसी तरह से आपको सभी चैप्टर्स रिवीजन करने हैं, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, सभी को ये वीडियो शेयर कर दो।